Good morning, sir. Good morning, sir. हेलो। हेलो। वॉइस आ रही है? Yes, sir. Good morning, sir.
Good morning. नहीं। हेलो। हेलो। हेलो सर, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है।
यस सर। अरे सर आवाज कट रही है सर आपकी। हेलो। यस सर। ठीक है। हेलो। ठीक है सर ठीक वो आज तक जो भी क्लासेस हुई है सबकी रिकॉर्डिंग्स भेज दोगे क्या ग्रुप में? है। कल तो आपकी क्लास कितनी तारीख की चाहिए आपको? सर वो मेरे को हर क्लास के नोट्स बनाने थे करके मेरे को स्टार्टिंग से हमने जो भी क्लासेस की इंट्रोडक्शन से अभी तक। वॉइस आ रही ना? यस सर। हेलो। सर आ रही है। वॉइस आ रही है? यस सर आ रही है। हेलो। यस सर। हेलो। हेलो मुकुल। हाँ भाई। वो चैट बॉक्स में मैं ना 2 नंबर डाल रहा हूँ, उन दोनों नंबर्स को ग्रुप में ऐड करने हैं। भाई मैंने ग्रुप का लिंक शेयर किया हुआ है ग्रुप पे, तो वही भेज दो उन्हें। हाँ ठीक है। हेलो। यस सर। वॉइस नहीं आ रही थी अभी? सर आ रहा है। यदि नहीं आ रहा हो तो मैं 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। दूसरा मैं
हेडफोन चेंज करता हूँ, यदि नहीं आ रही तो, यदि आ रही तो फिर कंटिन्यू करते हैं। आ रही है वॉइस। ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम क्या देख रहे थे? हेलो, हेलो। सर, हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम क्या देख रहे थे? की क्लास का मुझे पता नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। हम लिस्ट देख रहे थे। मुकुल आप बताओ, लिस्ट देख रहे थे ना? यस, कल हमने लिस्ट ही कर रहा था। आप इंडेक्स और ये बता रहे थे।
हेलो, यस सर। वॉइस आ रही है? जी सर, आ रही है। हाँ सर। चलो ठीक। ठीक है, सो देखो हमने ये शॉर्ट मेथड देख लिया था। सो लिस्ट के अंदर हमने बहुत सारा चीज देख लिया था, लिस्ट क्या है, कैसे काम करती है, और ये सारा चीज हमने यहाँ पे देख लिया था। ठीक है, कुछ प्री डिफाइंड मेथड भी देख लिया था, लाइक और लेंथ वगैरह फाइंड करना वो भी देख लिया था। ठीक है, इसमें लूपिंग लगाना हो लेंथ के थ्रू, यदि चलो लूप में लगा के देख लेता हूँ। और चलो प्री डिफाइंड मेथड में भी आप बताओ कोई प्रॉब्लम हो, जैसे आप करोगे li डॉट करोगे, ये सारे आपको मेथड शो हो रहे हैं। सॉर्ट हो गया, सॉर्ट को जैसे आपने सॉर्ट किया ना, अब देखो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट करता है। प्रिंट करोगे ये लाई, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में आपको ये प्रिंट करके देगा, मतलब फर्स्ट आएगा। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आप करना चाहते हो, मतलब फर्स्ट टाइम जो है आपके सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू आए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आई 6 है तो 6 आए, फिर 5, फिर 4, फिर 3, इस टाइप से है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सॉर्ट के अंदर आप रिवर्स यूज कर सकते हो। रिवर्स इक्वल टू आप यहाँ पे क्या दे सकते हो, देखो आप यहाँ पे वैल्यू ट्रू और फॉल्स दे सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फॉल्स होता है। तो आप यहाँ पे यदि ट्रू दोगे, फिर यहाँ पे देखोगे, देखो आपको ये मतलब आपकी जो सॉर्ट होगा वो रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा। फर्स्ट टाइम आपका क्या आ जाएगा, 6 4 6 5 4 3 2 1, ठीक है। जो भी नंबर होगी इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये मेथड जितने भी आपको दिख रहे हैं? कोई किसी मेथड में यदि आपको प्री डिफाइंड मेथड है, किसी में भी डाउट आपको लग रहा था, यू कैन आस्क। बताओ, एजे नाम से जो आईडी है वो बताओ, या फिर आप नहीं सर। आप ठीक है। तो ये प्री डिफाइंड मेथड थे। अब देखो आपको खुद को लॉजिक लगाना हो, जैसे मैंने ये किया, ठीक है। अब इसके अंदर मान लो मैंने यहाँ पे 2 दे दिया, 2 3 4 7 मान लो 8 8, ठीक है। फिर कॉमा, फिर मैंने दे दिया 5। अब देखो ये 5 नहीं तो चलो दे देता हूँ यहाँ पे आपका क्या 3 3 दे देता हूँ। तो देखो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू है या नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे आप अपनी लिस्ट है, जो लिस्ट को li को प्रिंट करूंगा, ठीक है। सो इसमें आपको डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है। मान लो ये डुप्लीकेट वैल्यू मुझे रिमूव करनी है, उसके लिए एक प्रोग्राम बनाना है कि जो आपकी ये लिस्ट है ना, इसमें जो डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है वो ना आए। या एग्जांपल के लिए जो इवन और ऑड नंबर है, मान लो वो नंबर मुझे अलग करने हैं, डिफरेंट करने हैं, ठीक है। मान लो एग्जांपल के लिए इसमें जो है ना, इवन और ऑड नंबर को हमें अलग करना है। कैसे करोगे बताओ, कोई लॉजिक है आपके पास, कैसे इवन अलग हो जाए और ऑड जो नंबर है वो अलग हो जाए? सर कोई प्री डिफाइंड फंक्शन होगा उसके लिए भी? हाँ, प्री डिफाइन तो है, बट आपको यदि अपना लॉजिक यूज करना है, जितना अभी आपने पढ़ा है उसके थ्रू कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखो पहले हम क्या करेंगे, एक लिस्ट ले लेंगे। लिस्ट का नाम मान लो अब ले लिया आपने इवन, ईवी ले लिया, इवन के लिए, ठीक है। ये कर दिया, ठीक है। अब ऑड नंबर भी चाहिए तो ओडी के लिए मैंने एक अलग से लिस्ट ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या लगाऊंगा, लूप लगाऊंगा, फॉर आई इन एल आई के अंदर हमने ये लगाया, ठीक है। फिर हम लगाएंगे कंडीशन, इफ आई मतलब जो एलिमेंट है, फर्स्ट टाइम आई में क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 6, ऐसे ये वैल्यू होगी। यदि मैं अब इवन नंबर कब होंगे, जब यदि आप 2 से डिवाइड करोगे किसी नंबर को, क्या हो, उसका जो रिमाइंडर है वो 0 हो, ठीक है। तो वो नंबर हमारे क्या होंगे, इवन होंगे, और जिसका रिमाइंडर 1 आएगा वो ऑड नंबर होंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मॉडुलस ऑपरेटर लगाऊंगा, और 2 से यदि डिवाइड करता हूँ, एक का इक्वल टू क्या आता है, 0, तो वो हमारे क्या होंगे, इवन नंबर। और इवन नंबर जो भी होंगे हम ईवी जो हमारी लिस्ट है ना, इसमें ऐड कराना। तो ऐड कराने के लिए आप क्या दोगे, अपेंड फंक्शन यूज कर सकते हो, इंसर्ट यूज कर सकते हो, एक्सटेंड यूज कर सकते हो, ठीक है। सो हम यहाँ पे ईवी है ना, तो ईवी, सॉरी यहाँ पे आऊंगा मैं, कॉलन लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं दे दूंगा ईवी डॉट
करूंगा, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ क्या यूज करूंगा, अपेंड। अपेंड एक फंक्शन है, ठीक है, जो अपेंड अपेंड क्या कराना है, आई, ठीक है। अब देखोगे, अभी आप मान लो अब यहाँ पे आओ, मतलब आफ्टर जब ये लूप खत्म हो और प्रिंट कराओ किसको, ईवी को, तो ईवी के अंदर आप देखोगे सारी इवन जो नंबर है ना वो ईवी के अंदर आ जाएंगे। आप भी देखोगे, देखो ये जो इवन नंबर है ना सारे इस लिस्ट के अंदर, वो कहाँ पे आ गए, इस वाले लिस्ट के अंदर। अब इवन होगा या ऑड होंगे तो आपको फिर से कंडीशन लगानी है, तो आप एलिफ लगा के यहाँ पे इस प्रॉपर इंडेंटेशन पे आप लगा सकते हो। यदि आपको नहीं लगानी है तो आप क्या कर सकते हो, इल्स ब्लॉक दे सकते हो, आप यहाँ पे दोगे और इल्स दोगे, और इल्स के बाद आप ओडी ही होगे ना, ओडी डॉट अपेंड कर दोगे और किसको, आई को। तो यदि ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा, अदरवाइज ओडी के अंदर आपकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। कॉमा करोगे, प्रिंट करोगे और प्रिंट के बाद आप दे दोगे ओडी, तो ओडी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी, आपकी ऐड हो जाएंगी, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओडी की जो वैल्यू है ये आप देख सकते हो कि जो जो भी ऑड नंबर थे वो आपके यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, और जो भी इवन नंबर है वो आपके इस फॉर्मेट में आ गए। सर लेकिन अपेंड तो वो करने के लिए यूज होता है ना, लास्ट में नंबर ऐड करने के लिए कुछ, तो उसमें मतलब अपेंड का क्या वो रहा रोल? हाँ देखो, अपेंड क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। लिस्ट के अंदर यदि आपको डेटा कोई भी वैल्यू ऐड करानी है लिस्ट के लास्ट पे, तो आप अपेंड यूज कर सकते हो। सर तो हमने इसमें लिस्ट के लास्ट में तो कोई कुछ ऐड ऐसा किया नहीं है, सिर्फ उस लिस्ट को बाइफरकेट किया ना दो में। ठीक है, तो देखो अब ये चलेगा कैसे, फर्स्ट टाइम जाएगा, जो फर्स्ट नंबर एलिमेंट होगा, फर्स्ट नंबर आपका क्या है 1, तो ये आइडेंटिफाई करेगा क्या 1 को हम 2 से डिवाइड करें तो उसका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर मतलब क्या होगा, उसका जो शेष फल जिसको आप बोलते हो, उसका यदि रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है, सॉरी 0 आता है, तो वो फिर ये वाली कंडीशन चलेगी और ये वैल्यू ऐड हो जाएगी। यदि नहीं है 1 तो फिर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर जब आपका लूप अगेन चलेगा तो इसमें क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 को फिर से ये 2 से डिवाइड करेगा, उसका रिमाइंडर क्या है, 0 आ रहा, नहीं आ रहा तो फिर से इस वाली लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और ऐड कहाँ पे होगा, देखो ये ऐड हुआ, फिर लास्ट पे यहाँ पे हुआ, ये हुआ, फिर ऐसे ऐसे करके ऐड होता रहेगा, लास्ट में वैल्यू जो भी आएगी। और फिर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है ये, यदि अब देखो यहाँ पे जैसे 4 आएगा या अभी क्या 6 आएगा, ठीक है, 6 को यदि 2 से डिवाइड किया तो ऑफकोर्स रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब मल्टीप्लाई होगा जाए, मतलब आपका क्या होगा, 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 डायरेक्टली क्या 2 से डिवाइड हो रहा, तो फिर ये क्या होगा, यहाँ से आके ये वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी, ईवी नाम की जो लिस्ट है इस पे अपेंड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है सर। ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक और कंसेप्ट यूज होता है, ये तो आप डायरेक्टली लूप के थ्रू कर रहे हो, ठीक है। एक और चीज यूज होती है, मैं उसको आपको बताना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे आप यूज करते हैं, उसको बोलते हैं आपको लिस्ट या टपल, जो भी आप पकड़ें, ठीक है। लिस्ट कंप्रीहेंशन, लिस्ट या टपल ये जो कंप्रीहेंशन होते हैं, ठीक है। सो इसके लिए आप जो लूप लगा रहे हो तो लूप यहीं पे लगा सकते हो इस वाली लिस्ट के अंदर, मतलब आपको ये फिर से यहाँ पे लूप लगाने की, फिर यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करने की नीड नहीं है। आप यदि लिस्ट कंप्रीहेंशन यूज कर रहे हो, आप एक बार सर्च भी कर सकते हो, तो लिस्ट कंप्रीहेंशन यदि आप यूज कर रहे हो इस लिस्ट के अंदर ही आप वो वैल्यू यूज कर सकते हो, ठीक है। सो आप यहाँ पे क्या करोगे, लूप कैसे लगाते हैं, आपने जैसे दे दिया फॉर ये तो इवन है सर तो, कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं लगेगा ना, ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा एक तरह से। हाँ 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 डायरेक्टली हो जाएगा। फॉर ईवी इन किया और इसके बाद आपने एल किया, फिर आप कंडीशन कैसे लगाते हो, इफ आई ऐसे करते थे ना, मॉडुलस 2 इक्वल टू क्या 0 है, ठीक है। तो अब ये देखो ये वैल्यू कहीं ना कहीं इटरेट होगी, स्टोर होगी ना, तो अभी देखो रेड रेड कलर आ, तो यहाँ पे आप क्या सॉरी आई तो मैंने लिया ही नहीं, आई की जगह आप क्या ले लो, ईवी, ईवी लिया ना वेरिएबल, तो आप यहाँ पे दे सकते हो ईवी। और इसको स्टोर कराने के लिए, मतलब जब वैल्यू अगेन एंड इटरेट होगी तो इसके पहले आपको एक वेरिएबल लेना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या दे सकते हो, ईवी, ईवी ऐसे करोगे तो यहाँ पे इवन नंबर जो होंगे वो सारी वैल्यू आ जाएंगी। फिर यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, मान लो आपने आई लिया तो आई फॉर आई इन एल आई, फिर आप करोगे इफ आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 1। सर रुको, हाँ सर आई की प्रिंट जगह सर कुछ और नहीं आएगा सर? ईवी
ओडी, हाँ बोलो। सर इधर आई क्यों आया सर? अरे ये वेरिएबल है, कुछ भी ले सकते हो, चाहे आप यहाँ पे अपना नाम ले लो या यहाँ पे भी अपना नाम ले सकते हो। यहाँ पे आई की जगह आप चाहो तो कुछ भी ले लो। आपने मुकुल ले लिया तो ये इट इज अ वेरिएबल, तो फिर यहाँ पे भी आप क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी मुकुल लेना पड़ेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी क्या लेना पड़ेगा, मुकुल। तो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, ये वेरिएबल्स नेम है, आप यहाँ पे चाहो कुछ भी ले सकते हो। आप देखोगे रन करोगे तो आपका प्रोग्राम पहले ही जैसा रन होगा। ये लिस्ट कंप्रेशन होता है, और यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या लगाए हो, लूप लगा के यूज किए हो, ठीक है। ठीक है सर। तो ये आपका क्या होता है, कुछ यहाँ पे आप लिस्ट कंप्रीहेंशन भी यूज कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हो, ये नंबर यहाँ पे आप दे सकते हो। क्लियर है ना ये? यस सर। क्लियर है यस सर। सर। ठीक है। सो आपकी लिस्ट जो होती है, लिस्ट डेटा टाइप समाप्त हो जाता है यहाँ पे। मतलब लिस्ट को हमने देख लिया कैसे। अब इसमें प्रोग्राम बनाना और भी चीजें, मान लो अब हमारे पास ये है, ठीक है। इसमें से डुप्लीकेट वैल्यू यदि मुझे रिमूव करना है, ये आपको प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। कल आप जैसे भी आप एक लिस्ट लोगे और चाहे उसमें जैसे आपने ले लिया li इक्वल टू करो e कर दो कुछ भी, और मान लो यहाँ पे आपका बहुत सारा डेटा है, ठीक है। जैसे आपने कर दिया, मैंने यहाँ पे दे दिया मुकुल दे दिया, ठीक है, कॉमा हेलो दे दिया भाव्या, ठीक है। फिर कॉमा किया हूँ, फिर यहाँ पे मैंने दे दिए फिर से मुकुल दे दिया, ठीक है। तो अब देखो दो वेरिएबल हम चाहते हैं कि ना, तो ये वेरिएबल है, तो ये एक डुप्लीकेट वैल्यू है ना यहाँ पे मुकुल, तो ये एक ही आए, तो इसको कैसे हम अभी रिजॉल्व करेंगे। मतलब यदि डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है तो उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो ये आपको प्रोग्राम बनाना है, एक लिस्ट लेना है, उसमें डुप्लीकेट वैल्यू हटाना, आप कैसे भी हटाओ। चाहे तो आप एक लिस्ट ले लो, उसमें ऐसा कंडीशन लगाओ कि जो वो वैल्यू ना हो उसमें अपेंड हो जाए, या फिर और कोई भी आप लॉजिक लगा के आपको बनाना है, ठीक है। हेलो, ठीक है सर। ठीक। ठीक है। अब चाहे नंबर ले लो या कोई स्ट्रिंग ले लो, कोई भी वेरिएबल लेकर आपको यही आइडेंटिफाई कराना है कि वो वैल्यू इस पे है या नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे टपल, ठीक है। सो हमने लिस्ट देख लिया, इसके बाद हम दूसरा डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे, दैट इज टपल। जो हम देखेंगे फर्स्टली टपल होता क्या है, ठीक है, और कैसे ये काम करता है। यदि हम यहाँ पे देखें टपल, तो टपल इज अ कलेक्शन और सीक्वेंस ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप्स। ये भी क्या है, एक हेट्रोजीनियस डेटा टाइप्स है, ठीक है। और इट इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या होगा, नॉट अ चेंजेबल, मतलब ये चेंजेबल नहीं है, मतलब इसके डेटा को आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो जो टपल है, टपल इज आल्सो कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप है ये, ठीक है। मतलब टपल वेरिएबल के अंदर जो भी आप टपल बनाते हो उसके अंदर हम मल्टीपल टाइप्स के डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं। चाहे आप स्ट्रिंग स्टोर कराओ, चाहे आप स्ट्रिंग भी उसके अंदर आप स्टोर करा सकते हो, मतलब कोई भी वैल्यू आप उसके अंदर स्टोर करा सकते हो, ठीक है। और इट इज इम्यूटेबल। अब लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, मतलब लिस्ट के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता था उसको हम चेंज कर सकते हैं, बट टपल के अंदर आप डेटा को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये इम्यूटेबल है, ठीक है। तो ये एक हमेशा जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल, तो लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है। तो यदि हम लिस्ट और टपल में कंपेयर करें तो लिस्ट एंड टपल आल्सो कलेक्शन और सीक्वेंस ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप, बट लिस्ट इज अ म्यूटेबल सीक्वेंस और टपल इज अ इम्यूटेबल सीक्वेंस,
ठीक है। यदि हम लिस्ट को डिनोट करते हैं तो सिंपल हम क्या लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू हम क्या यूज करते हैं, लिस्ट। और यदि हम टपल यूज करेंगे तो डायरेक्ट हम पैरेंथेसिस लगा देते हैं, तो वो क्या ले लेता है, टपल ले लेता है उसको, ठीक है। लिस्ट क्या है आपका, स्लो है, मतलब जो लिस्ट काम करती है वो स्लो काम करती है, बट टपल क्या है, ज्यादा फास्ट है, ठीक है। मतलब जो आपका टपल है वो ज्यादा फास्ट है, किससे, लिस्ट से, ठीक है। तो ये कुछ आपके क्या है बेसिक डिफरेंस थे लिस्ट और टपल पे, आप देख सकते हो, ठीक है। यदि हमें टपल क्रिएट करना है तो कैसे कर सकते हैं वो हम आप देखेंगे कि कोई भी यदि हमारे पास टपल वेरिएबल है तो उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो टपल यदि आपको करना है तो पहले आपको TUP टप मान लो आपको वेरिएबल देना पड़ेगा, वेरिएबल नेम आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको पैरेंथेसिस यूज करोगे और यहाँ पे क्या होंगे, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, मतलब जो आपकी वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, आपकी कॉमा सेपरेटेड होंगी, मतलब जितनी भी वैल्यू होंगी वो कॉमा सेपरेटेड होंगी। देखो आप टपल कैसे कैसे आप जनरेट कर सकते हो, जैसे आपने ले लिया ए इक्वल टू ये, इसका टाइप अभी क्या है, कोई बता सकते हो इसका टाइप क्या है, इंटीजर, ठीक है। इंटीजर। ठीक है, ए इक्वल टू आप करोगे ये, कॉमा आपने यूज किया, इसका टाइप बता सकते हो, सर लिस्ट ही होगा ना इसका तो। लिस्ट नहीं होगा इसका, इसका क्या होगा, जब लिस्ट कैसे होगा, क्योंकि लिस्ट तो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देते हैं ना, स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर कॉमा सेपरेट है, ये क्या ले लेगा, उसको टपल ले लेगा। ये करोगे ये भी टपल ले लेगा, आप ए इक्वल टू करोगे, ये वेरिएबल दे दो, टपल ही लेगा। और फिर आप कोई वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो, कोमा टपल, ये भी टपल लेगा, ए इक्वल टू, ये भी टपल ले लेगा। सर ये ब्रैकेट की फॉर्मेशन सर लिस्ट फॉर्मेशन के लिए होती है। सॉरी, सर ये जो ब्रैकेट में सर टपल देते हैं सर ये हम्म। ये करते हैं सर, जैसे लिस्ट पूरी शो करनी हो तो हम्म ब्रैकेट। हाँ, यदि ब्रैकेट देखो ऐसे भी आप डेटा दोगे ना, जैसे ये इंटीजर है, अब कोई भी नंबर आपने लिया उसमें कॉमा लगा दोगे तो बाय डिफॉल्ट टपल को रेफर करता है। यहाँ पे भी यदि कॉमा सेपरेटेड आप लगा दोगे तो ये टपल हो जाएगा, ऐसे दोगे तो भी ये टपल ही होगा, यदि कॉमा लगाओगे तो ऑफकोर्स होगा ही, और यदि ऐसे दोगे तो भी ये आपका क्या होगा, टपल ही होगा। पर सर लिस्ट के बारे में पूछ रहा हूँ सर मैं, जैसे कि सर ऐसे ब्रैकेट में डाल के सर लिस्ट की वैल्यूज के लिए सर यूज होगा सर ये, अगर हमें अच्छा, नहीं शो जैसे करना। जैसे जैसे आपने ए इक्वल टू ले लिया और इसके बाद ऐसे ले लिया, ठीक है। हाँ जी सर। अब इसके अंदर जो आप लगाओगे कॉमा सेपरेटेड तो वो क्या होगा, ये लिस्ट ही रहेगा, बट इसके आउटसाइड ऑफ आप ऐसे लगा दिया, मतलब एक आपने लिस्ट सीक्वेंस लिया उसके बाद यदि आप कॉमा लगाते हो, यदि स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे तो फिर वो लिस्ट ही करेगी, फिर नेस्टेड लिस्ट होगा, एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। और यदि आप फिर उसके बाहर लगाते हो तो ये भी क्या ले लेगा, इसको टपल ही ले लेगा, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। हेलो, यस सर। ठीक है। सो जितना आप ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते थे किसके अंदर, लिस्ट के अंदर, वो सारा कुछ आप कर सकते हो। वनली आप क्या नहीं कर सकते हो, जो आपकी लिस्ट सॉरी टपल की जो वेरिएबल है उनको आप सिर्फ चेंजेस नहीं कर सकते हो, मतलब लिस्ट के अंदर टपल के अंदर जो भी वेरिएबल होंगे वो आप उनको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं आऊंगा और एक बार करके दिखा, करके हम लोग देख लेते हैं कैसे आपको ये काम करेगा, ठीक है। सो जैसे आपने लिस्ट ले लिया, चलो टी कुछ भी ले लो, टी इक्वल टू कर लो, और इसके बाद यहाँ पे आओगे और जैसे आपने ले लिया ये, ठीक है।
यहाँ पे आओगे और इसके बाद हम आपने ये दे नंबर दे दिया। अब इसका आप टाइप चेक कर सर, यहाँ पे आऊँगा मैं, प्रिंट करोगे और आप देखोगे यहाँ पे टाइप इनसाइड ऑफ ये, और इसके बाद आप क्या दे दोगे, आपने क्या ले लिया है, टी लिया, ठीक है, मतलब टी नाम ले लिया इसका। अब इसको बाद में यहाँ पे चेक करूंगा, इसका टाइप देखो क्या रहा, क्लास इंटीजर, सॉरी ये आपको ना, आप डायरेक्ट यदि आप यहाँ पे दोगे, मैंने मिस कर दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने जैसे दिया था ना, ये टपल नहीं कॉमा लेगा, सर, सर कॉमा कॉमा लेगा सेपरेटेड जो वैल्यू होंगी ना यहाँ पे, ये इसको INT लेगा, ठीक है, इसको ये क्या लेगा, इंटीजर ही लेगा, ठीक है, इसको ये क्या लेगा, इंटीजर लेगा, ठीक है। सो अभी जैसे मैंने यहाँ पे आपको किया, तो ये देखो इंटीजर ले रहा है, इसके अंदर यदि आप कॉमा एक लगाते हो, जैसे अभी यहाँ पे आऊंगे और डायरेक्ट मैंने ये किया ना, तो ये देखो इसको इंटीजर ले रहा है, और इसके बाद यदि आप थोड़ा सा भी कॉमा लगा दे, तो यहाँ पे आओगे और डायरेक्ट यहाँ पे आप कॉमा लगाओगे, तो आप क्या ले लेगा, इसको देखना टप्पल ले लेगा, ये देखो इसको टप्पल ले लेगा। आप स्क्वायर ब्रैकेट हटा भी दोगे ना, ऐसे कर दिया आपने, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, इंटीजर ही लेगा, आप देखोगे तो ये देखोगे यहाँ पे क्या ले रहा है, इंटीजर ही ले रहा है। बट विदाउट आप पैरेंथेसिस भी कॉमा लगाओगे यहाँ पे, तो ये फिर क्या ले लेगा, इसको टपल ही लेगा। देखो यहाँ पे टपल ले रहा है, कोई नंबर आप दे दोगे तो भी वो क्या लेगा, उसको टपल ही लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप जाओगे और फिर इसको आप ऐसे कर दोगे तो भी अब क्या लेगा, ये टपल ही ले लेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हो, ये सारी वैल्यू ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो, ये और ठीक है। सो ये आप वैल्यू ऐसे यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। अब चलो कोई टपल आप लोगे, जैसे ये ले लिया कोमा करके, कोई नंबर आप नाम भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नाम नहीं लोगे, हेट्रोजीनियस आप डेटा स्टोर करा सकते हो। आप टाइप चेक करोगे ये, अब इसकी लेंथ वगैरह आप फाइंड करोगे, तो आप यहाँ पे दोगे प्रिंट और आप दोगे एलियन फंक्शन, एलियन 99 के एंड में सर कॉमा लगाने के बाद ही टपल शो होगा कि बिना कॉमा के भी शो हो जाएगा? नहीं, बिना कॉमा के हो जाएगा, इसके अंदर एक भी कॉमा लगा दोगे अब इनसाइड ऑफ ये, तो ये ले लेगा, टप्पल ही लेगा, ठीक है सर। ठीक है। देखो टपल ले रहा है और इसकी लेंथ कितनी है, 4, तो 4 दे रहा, ठीक है। अब आप इसमें मैक्स मिन वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मैक्स और इसके अंदर आप टी दे दोगे, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू मान लो आपको फाइंड करनी है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, सो यहाँ पे आऊंगा, प्रिंट कर दूंगा और MIN और टी प्रिंट करूंगा, सर तो दो इसको बार आपको ही मिनिमम आ गई सर। चलो मैक्स वैल्यू कर देंगे ना यहाँ पे, मिनिमम मतलब इसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो आपको दे देगा, ठीक है। सो मिनिमम देखो, मिनिमम क्या है आपके पास 2, मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपको 99, तो ये आपको 99 शो हो रहा, ठीक है। आप ऐड करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे आओगे, मतलब दो टपल्स को यदि आप कंकाइडिनेट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, जैसे आपने दे दिया टी, टी क्या है कि ये है, इसके बाद आप यहाँ पे मान लो क्या ले लेंगे, 10 अभी ले लोगे, तो देखो 10 क्या है, 10 एक इंटीजर है, तो ये एरर देगा कि आप यू काउंट, मतलब आप टपल और इसको कैन ओनली कंकैटिनेट टपल नॉट इंटीजर टू टपल, मतलब आप क्या कर सकते हो, ओनली कंकैटिनेट कर सकते हो टपल और टपल को, नॉट आप इसको नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो इसको आपको टपल यदि बनाना है तो यहाँ पे आप क्या लगा दो, एक कॉमा भी लगा दोगे ना, तो भी ये क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट टपल ही हो जाएगा। बट इसको यदि आपको ऐड करना है तो जैसे ये प्लस किया ना, तो ये इसके बाद आपको तो फिर पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा, अभी आप देखोगे तो फिर ये बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा उसको, चलो यहाँ पे आओगे और वही आया ना, तो इसको आप क्या करोगे, जब आप पैरेंथेसिस लगाओगे ना, तभी इसको ये अंडरस्टैंड कर पाएगा कि ये आपका क्या है, टपल है। देखो वो वैल्यू 10 क्या हो गई, ऐड हो गई, तो आप दो टपल को आपस में क्या कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो।
ठीक है। सो दो टपल्स को आपस में आप ऐड कर सकते हो और भी ऑपरेशन कुछ परफॉर्म कर सकते हो। और इसके अंदर यदि आप देखोगे कि प्री डिफाइंड मेथड कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पे आओ। जैसे आपने दे दिया मेथड, यदि आप देखोगे तो आप देखोगे टी डॉट करोगे तो ये मेथड आपको यहाँ पे देखो डॉट इंडेक्स सॉरी टाइप टी, ठीक है। जैसे आप मान लो एक ए नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया, टी डॉट करूंगा, ठीक है। तो देखो ये आप इसके मेथड एलियन ये सारे मेथड्स हो रहे हैं। तो देखो फर्स्ट मेथड क्या है, इंडेक्स, मतलब किसी भी नंबर का यदि आपको इंडेक्स फाइंड करना, जैसे आपने 99 दे दिया, अब 99 का इंडेक्स आपको कहाँ पे मिल जाएगा, ए के अंदर। सो ए वेरिएबल के अंदर आपका जो है ना वो इसका इंडेक्स मिल जाएगा। किस इंडेक्स पोजीशन पर है, 3। देखो जो आपका 10 है किस पोजीशन पर है, 0। फिर ये क्या है, 2, सॉरी 2 जो है 1 पोजीशन पर, फिर ये 2 और 99 किस पे है, 3। तो आपको ये 3 का क्या रहा, इंडेक्स पोजीशन कैलकुलेट करके दे रहा है, ठीक है। आप मान लो आपने दे दिया 99 यहाँ पे दे दिया, ठीक है, कॉमा आपने यूज किया, 99 दे दिया, कॉमा दे दिया, तो ये बाय डिफॉल्ट अभी आप देखोगे 0 दे रहा ना, 0 इंजेक्ट पोजीशन। तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग वैल्यू भी दे सकते हैं, कॉमा आप करोगे 1 दोगे तो अब ये स्टार्ट कहाँ से करेगा, 1 से, और 1 के बाद जो भी अब फर्स्ट अकरेंसेस वैल्यू आएगी उसको रिटर्न कर देगा, उसकी इंडेक्स पोजीशन रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू और लास्ट वैल्यू भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, कि स्टार्टिंग की वैल्यू क्या है आपके और एंडिंग वैल्यू क्या है, वो आपको कहाँ पे क्या शो हो रही है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। इसके बाद आप और भी फंक्शंस देखोगे, डॉट करोगे और यहाँ पे क्या दे देगा, काउंट, सिर्फ काउंट ही फंक्शन यूज ही होता है। और ये क्या देगा आपको, नंबर ऑफ अक्रेंसेस वैल्यू इन द टपल, मतलब टपल के अंदर कौन सी वैल्यू कितने टाइम अक्रेंसेस है। सो यहाँ पे देखोगे तो कितने टाइम अक्रेंसेस है, 99, 2 टाइम्स, तो 2 आ रहा। यदि आप ओनली 9 दे दोगे, 9 दो एक बार 9 दोगे तो सिर्फ क्या आएगा आपके, तो 9 दोगे तो 0 आ रहा, मतलब 0 टाइम्स आपका 9 है तो यहाँ पे 9 0 आ जाएगा। सर इसमें अगर हम नंबर्स की जगह अल्फाबेट्स यूज करें तो भी सेम ही रिजल्ट आएगा ना, इसी तरह से। हाँ हाँ, अल्फाबेट यूज कर सकते हो। देखो स्ट्रिंग को आप डायरेक्ट ऐसे पाइथन के अंदर नहीं डिनोट कर सकते हो, ठीक है। यदि आपको स्ट्रिंग डिनोट कर तो आप सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर ही दोगे। देखो ये नेम मेरा एज ए उसको वेरिएबल लेगा, जैसे आप कोई भी विदाउट आप सिंगल कोड या डबल कोड आप यूज करते हो ना, तो उसको क्या ले लेता है वो एज अ वेरिएबल। यदि आप वेरिएबल लेकर वैल्यू स्टोर करा रहे हो तो फिर आप दे सकते हो, ठीक है। जैसे आप मान लो यहाँ पे आऊंगा मैं और इसके बाद कोई एक वेरिएबल लूंगा, वेरिएबल का नाम दे दिया, केजे दिया था ना, तो चलो एजे कुछ भी दे देता हूँ, चलो एजे दे दिया, एजे इक्वल टू करूंगा। और यदि आपको स्ट्रिंग देना तो आप ऐसे दे सकते हो, ठीक है। सॉरी, ठीक है। आप स्ट्रिंग दोगे ना तो आप ऐसे यहाँ पे स्ट्रिंग ऐसे डिफाइन कर सकते हो। तो स्ट्रिंग के यहाँ इसके अंदर आप क्या दोगे, कोई भी स्ट्रिंग दे दो, जैसे आपने दे दिया मुकुल, मुकुल है इस पे या नहीं, तो अब आप यहाँ पे क्या दे सकते हो, डायरेक्ट एज की वैल्यू आप दे सकते हो, ठीक है। आप एजे दोगे तो आपको देखोगे यहाँ पे कितने, मतलब मुकुल नाम का कोई भी आपका पैरामीटर नहीं है, 0 है तो 0 आ जाएगा। यदि आप यहाँ पे टपल के अंदर दे देते हो, जैसे आपने दे दिया मुकुल, तो अब आपका कितने टाइम्स आने लगेगा, 1 टाइम्स, मतलब आपकी जो ये वैल्यू है वो कितने टाइम अक्रेंसेस है इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर, सो 1 टाइम्स है तो आपको यहाँ पे 1 आने लगेगा, ठीक है सर। ठीक है। अब बिकॉज ये हेट्रोजीनियस है तो इसमें हम मल्टीपल टाइप्स के डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। चाहे आप स्ट्रिंग स्टोर कराओ, चाहे आप इंटीजर स्टोर कराओ, चाहे आप कम्प्लेक्स जितने भी आपने अभी तक पढ़े हैं, तो आप बुलियन कोई ट्रू और फॉल्स वैल्यू भी इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, स्टोर करा सकते हो। ठीक है। सो अभी आपको लिस्ट और टपल थोड़ा समझ में आया, लिस्ट और टपल जो आपका डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है पाइथन के अंदर वो कैसे काम करता है, उसके अंदर हम कैसे वैल्यू स्टोर कराते हैं, ठीक है। मतलब वो जो वैल्यू है वो कैसे स्टोर होती है, कैसे आप उनको एक्सेस करोगे, क्या इनके प्रॉपर्टीज हैं, क्या ये फॉलो करते हैं। इसमें यदि आपको कोई कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए अभी, नहीं सर। ठीक है।
इसके बाद हम दूसरा एक डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे, दैट इज आपका क्या है, डिक्शनरी है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे डिक्शनरी। तो फर्स्टली हम देखेंगे डिक्शनरी होती क्या है। ठीक है, सो डिक्शनरी भी आपकी क्या है, एक हेट्रोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर म्यूटेबल सीक्वेंस है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, कोई भी डेटा की एंड कीज एंड वैल्यूज पेयर में आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट को स्टोर कर सकते हो। मतलब कि एक की होगी, फिर उसके बाद वैल्यू होगी, फिर की होगी, फिर वैल्यू होगी। तो की एंड वैल्यूज के पेयर में आप डेटा को क्या कर सकते हो, स्टोर करा सकते हो, कोई भी डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, सो डिक्शनरी इज आल्सो कलेक्शन और सीक्वेंस ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप। इट इज अ म्यूटेबल, मतलब इसके आप एलिमेंट को चेंज कर सकते हो, बट की विल बी यूनिक। ठीक है, जो आपकी की है वो क्या होगी, आपकी यूनिक होगी। मतलब आपकी जो की है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। मतलब जो भी आप डिक्शनरी होगी, डिक्शनरी के अंदर जो भी कीज होंगी वो एक यूनिक की होगी। ठीक है, आप डिक्शनरी का यूज ज्यादातर आप जब जेंगो वगैरह पढ़ते हो, जेंगो जेंगो पता है। यस सर। ठीक है, ये पाइथन वेब वेब फ्रेमवर्क है। मतलब आपको कोई वेबसाइट्स बनाना हो, ये सारी चीजें, तो ये जेंगो आप सीख कर बना सकते हो। तो वहां पे ज्यादा यूज होता है। वहां पे आपको कोई डेटा यदि आपको भेजना है पाइथन टू, मतलब पाइथन फाइल से आपको कहाँ पे भेजना है, टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स मतलब आपको एचटीएमएल में। ठीक है, सो वहां पे आपको ये ज्यादा यूज होता है। मतलब कोई भी आपको टेम्पलेट से डेटा कहाँ पे भेजना है, एचटीएमएल फॉर्मेट में, तो वहां पे आप किसको यूज कर सकते हो, डिक्शनरी को यूज कर सकते हो। और डिक्शनरी में जो डेटा होता है ना, उसमें जो आपकी एग्जीक्यूशन होती है वो फास्ट होती है। मतलब आपको सर्चिंग वगैरह जो भी है वो फास्ट होता है। आपका डेटा यदि किसमें है, डिक्शनरी फॉर्मेट है, आप डिक्शनरी के अंदर आप एक जैसे आप की कोई बनाते हो, ठीक है, तो डिक्शनरी के अंदर आप लिस्ट को भी स्टोर करा सकते हो, टपल को भी स्टोर करा सकते हो, इंटीजर को भी आप स्टोर करा सकते हो, या आप फ्लोट वैल्यू भी आप क्या करा सकते हो, स्टोर करा सकते हो, चाहे आप लिस्ट लो, टपल लो, सॉरी TUPLE होगा। ठीक है, तो आप टपल लो, इंटीजर लो, फ्लोट लो, कोई भी वैल्यू आप इसके अंदर क्या करा सकते हो, स्टोर करा सकते हो। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि लिस्ट आपको, सॉरी डिक्शनरी जो है वो क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, सो यदि हम बात कर सिंटेक्स की, मतलब आप इसको सिंटेक्स कैसे राइट करोगे, तो यहाँ पे आप आओगे। यहाँ पे आने के बाद आपके जो सिंटेक्स होंगे, यहाँ पे आपकी क्या होंगी, कीज एंड वैल्यूज पेयर एलिमेंट। मतलब जो आपकी एलिमेंट होंगे वो की एंड वैल्यू के क्या होंगे, फॉर्म में होंगे, पेयर में होंगे। ठीक है, सो आप यहाँ पे सिंटेक्स की एंड वैल्यूज पेयर एलिमेंट, मतलब जो आपके सिंटेक्स होगा या आपकी जो डिक्शनरी होगी उसके जो एलिमेंट होंगे वो की एंड वैल्यू के क्या होंगे, फॉर्म में होंगे, पेयर में होंगे। ठीक है, सो यदि हम जैसे डी इक्वल टू किया और ये आप डिक्शनरी के अंदर आप क्या लगाओगे, करली ब्रैकेट। अब इसका यदि आप इसका भी आप यदि टाइप फाइंड करोगे, सॉरी चलो प्रिंट करना, तो आप क्या यूज करोगे, प्रिंट। और इनसाइड ऑफ प्रिंट यदि आप करते हो टाइप, और टाइप के अंदर आप देते हो डी को। ठीक है, तो आप इसका जो आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका आउटपुट क्लास DICT, मतलब ये डिक्ट को फॉलो करेगा, डिक्शनरी। ठीक है, तो आप ऐसे अब यहाँ पे आपको क्या दोगे, की बनाओगे। की मतलब मान लो आपने यहाँ पे ले लिया नेम, इसके बाद ये कॉलन लगाओगे, और यहाँ पे क्या दोगे, आप कोई वैल्यू दोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे आपने दे दिया
ठीक है, मान लो मुकुल दे दिया, तो मुकुल आपका क्या हो गया, चलो मैं यहाँ पे ये कॉमा दे दिया और ये वैल्यू दे दी, फिर कॉमा दे दिया और मान लो हमने दे दिया एड्रेस दे दिया। ठीक है, सो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी। एक हमने डिक्शनरी क्रिएट किया और डिक्शनरी के अंदर देखो यहाँ पे डिक्शनरी है और जो ये हमारा ये नेम है, नेम क्या है आपका, एक की है, और जो ये है ये उसकी क्या है, वैल्यू है, और ये जो 20 है ये की है, ये इसकी क्या है, वैल्यू है, ये आपकी क्या है, की है, और ये आपकी क्या है, एक वैल्यू है। ठीक है, सो यदि यहाँ पे मैं डिफाइन करूँ तो नेम आपकी क्या है, नेम जो है वो आपकी क्या है, की है। ठीक है, और ये जो है ये क्या है आपका, एक वैल्यूज है। ठीक है, और ये भी आपकी क्या है, कीज है। ठीक है, और ये क्या है आपका, वैल्यू है, ये भी क्या है आपकी, एक की है। डेली क्या है आपका, एक अब वैल्यू है। आपकी कोई भी नाम आप दे सकते हो और उसकी जो वैल्यू है वो अलग हो सकती है, बट जो आपकी की है वो ना वो यूनिक होगी, मतलब आप बनाते भी हो की को तो वो लास्ट वाली को ही देगा। जैसे मान लो मैंने नेम नाम से एक और की बना दी, यहाँ पे बना दिया, तो वो फिर यह क्या करेगी, लास्ट वाली वैल्यू जो लास्ट होगी यहाँ पे उसी को क्या लेगा, ये डिनोट करेगा। मतलब आप बनाते भी हो उसी नाम से, तो फिर वो क्या करेगा, लास्ट वाली जो भी की होगी उसकी लेगा, और उसकी जो भी आप वैल्यू दोगे वो ले लेगा, फिर इसको नहीं लेगा। तो जो इसकी की है वो यूनिक होगी। और वैल्यू के अंदर आप कोई लिस्ट भी दे सकते हो, डिक्शनरी लिस्ट आप दे सकते हो, टपल दे सकते हो, स्ट्रिंग दे सकते हो, कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, सो अभी आप बताओ थ्योरेटिकल में, आप बताओ थोड़ा। और आपका जो एपीआई सुना है आपने, व्हाट इज सर एपीआई, सुना है? नहीं सर। ठीक है, ये होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, एपीआई का जो फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, आपका जो डेटा होता है, मतलब आपका जो इसका डेटा होता है वो होता है जेसन। जेसन सुना है आपने? सर जी नहीं सर, सर। हाँ जेसन सर। सुना है सर। जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, एक जेसन, इसका जो फॉर्मेट होता है एपीआई का, एक जेसन होता है और एक होता है आपका एक्सएमएल। ठीक है, तो एक आपका क्या एक्सएमएल है और एक जावा। जो अभी जो सबसे ज्यादा यूज होता है जेसन होता है, मतलब जो भी एपीआई का आपका जो डेटा होता है वो जेसन फॉर्मेट में होता है। और जेसन फॉर्मेट भी ऐसे होता है की एंड वैल्यू के पेयर में। ठीक है, जो जेसन का फॉर्मेट होता है वो की एंड वैल्यू के पेयर में होता है। ठीक है, अब देखो एपीआई का यूज क्या होता है, एपीआई या जो आपका डेटा होता है जेसन फॉर्मेट, वो स्टैंडर्डाइज होता है, वर्ड लेवल का स्टैंडर्डाइज होता है। मतलब उसको अब देखो, आप एक बार ऐसे एनालाइज करो कि जैसे आपने कोई एक आप बैंक, आपके पास सॉफ्टवेयर है, या कोई आप गूगल पे, फोन पे, कुछ भी चीज आप यूज कर रहे हो। ठीक है, गूगल पे, फोन पे, कुछ भी आप एनीथिंग सर यूज कर रहे हो। पासवर्ड एंड यूजर नेम टाइप की चीज होगी ना सर, सर इसमें हाँ सर हाँ हाँ, यूजर वैल्यू आईडी। वैल्यू स्टोर करेगा फिर चेक करेगा सर बाद में। हाँ वो तो करेगा, बट अभी देखो आपने, जैसे मैं एपीआई का थोड़ा आपको एग्जांपल दे रहा था। जैसे आप क्या करते हो, कोई भी, जैसे आपने क्या किया, हमारी जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, कोई बैंक का सॉफ्टवेयर होगा, कोई भी, मतलब कोई भी वेबसाइट्स है, तो ये जो वेबसाइट्स हैं वो एक दूसरे से डेटा को कम्युनिकेट कैसे करती हैं, बिकॉज मान लो आपका कोई बैंक का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वेबसाइट्स है, वो मान लो जैसे एसबीआई की हो गई, एसबीआई की जो वेबसाइट्स है ना, वो मान लो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बनी हुई है। ठीक है, अब आप उसका, आप गूगल पे, फोन पे है, वो डिफरेंट लैंग्वेज पे बना हुआ है, तो ये एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करते हैं। मान लो आपने पे कर दिया बैंक के सॉफ्टवेयर से, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन से, तो आपकी इस पे कैसे वो जो ट्रांजेक्शन होता है वो कैसे डिटेक्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें करने के लिए कहीं ना कहीं आपको यूज करना पड़ता है एपीआई। और एपीआई क्या होता है, वर्ड लेवल का, मतलब जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हर एक जो है जेसन फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, या जो एपीआई जो आपकी क्रिएट होती है उसको क्या करती है, अंडरस्टैंड करती हैं। तो इसके थ्रू क्या होता है, आपका जो, जैसे हमारी जो साइट है वो पाइथन पे बनी हुई है, तो पाइथन का जो कोड होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जेसन में, जो डेटा होगा। और जेसन को तो ऑलरेडी पाइथन भी जानती है, जावा भी, हर एक लैंग्वेज जेसन को जानती है। तो आप अब जावा की जो एप्लीकेशन वो डायरेक्टली क्या
इंटरेक्ट कर पाएगी जेसन डेटा से, ठीक है। और फिर से मान लो उसको पाइथन में लाना तो फिर जावा से फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें आपको, जेसन से। और जेसन जो है वो आप उसको पाइथन हर एक लैंग्वेज अंडरस्टैंड करती है जेसन फॉर्मेट को। तो या वहां पे आपको नीड होती है किसकी, एपीआई की। मतलब जहां पे आपको दो वेबसाइट्स के अंदर कम्युनिकेट करवानी हो वहां पे आपको एपीआई यूज होती है। तो वो भी आपका इसी फॉर्मेट में आपका डेटा होता है। हाँ, अब पूछो क्या पूछना चाहते थे। हेलो। हेलो। यस सर। हाँ बोलो क्या पूछना चाहते थे आप। बताओ, कोई डाउट। नो सर। ठीक है। तो इसलिए आप डिक्शनरी पाइथन के अंदर भी आपको ये डिक्शनरी आपको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यदि हमें डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पे आओगे और कोई एक वेरिएबल ले लो, डी डी ले लो या डी इक्वल टू करो, और इसके अंदर आप डायरेक्ट यहाँ पे ये देते हो। और यदि आप प्रिंट करते हो, प्रिंट के अंदर आप देते हो टाइप। टाइप मतलब इसका आपको टाइप फाइंड करना है डी। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या लेता है, डिक्शनरी ही ले लेगा। देखो क्लास क्या ले रहा है, डिक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर आप कोई भी दे सकते हो, जैसे आप इसको, अब यदि आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे तो क्या ले लेगा इसको, लिस्ट, ठीक है। आप लिस्ट पढ़ चुके हो, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पे यदि ऐसे देते हो तो इसका टाइप क्या लेने लगेगा, ये टप। टपल, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे आप जाओगे और ऐसे जाओगे, सॉरी यहाँ पे। अब इसकी चलो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे जैसे मान मैंने क्या लिए थे, नेम। नेम के बाद कॉमा और यहाँ पे दे दिया, मान लो मुकुल दे दिया, ठीक है, कॉमा। और फिर मान लो यहाँ पे फिर आपने से, कोलन डाल रखा है नेम के बाद। हाँ कॉलन लगाना पड़ेगा। तब जो ये वैल्यू होंगी वो कॉलन होंगी, ठीक है। मान लो आपने यहाँ पे दे दिया कॉमा, फिर देना पड़ेगा। और फिर मान लो आपने दे दिया रोल, मतलब रोल नंबर है किसी का, फिर कॉलन लगाना पड़ेगा। जितनी भी वैल्यू होंगी आप क्या होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलन से सेपरेटेड होंगी, ठीक है। यहाँ पे आप दे दो फिर कॉमा, डेट दे दिए, कॉमा, सॉरी डेट। और इसके बाद आप यहाँ पे दे सकते हो फोर्थ, कुछ भी दे दो, ठीक है। सो आप ऐसे यहाँ पे दोगे तो आपकी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे शो होने लगेगी, ठीक है। अब यदि इसका आप बताओ, यदि मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट और एलियन, एलियन मतलब लेंथ इसका मैं फाइंड करता हूँ डी का, क्या आना चाहिए लेंथ, सर हम्म, 3 सर। कितना आना चाहिए, 3 सर। ठीक है 3 ही आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो 3 आ रहा है, ठीक है। अब इसको आपको गेट करना है, जैसे आप यहाँ पे आओगे और गेट करना है तो आप दोगे डी, फिर इसके बाद यहाँ पे आओगे और यहाँ पे मतलब आपको डिक्शनरी को गेट करना तो आप डायरेक्ट दे सकते हो डी। तो डी मतलब जितने भी डिक्शनरी के एलिमेंट होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। देखो यहाँ पे नेम, मुकुल, ये सारी वैल्यू शो हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि मैं आता हूँ प्रिंट और डी और फिर इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे मैं की का नाम देता हूँ, की का नाम हमारे पास क्या है, नेम। तो यदि मैं नेम देता हूँ तो यहाँ पे मुझे नेम फाइंड हो जाएगा। नेम क्या है, देखो मुकुल, ठीक है। यदि आपको चेंज करना तो हमने बोला ये चेंजेबल है, मतलब इसके अंदर जो डेटा है तो हम चेंज कर सकते हैं। तो यदि मुझे करना हो यहाँ पर तो नेम की जगह अगर 0 डालेंगे तो भी शो हो जाएगा सर ये। नहीं नहीं नहीं, वो इंडेक्सिंग नहीं होती है इसके अंदर, मतलब डायरेक्टली हम इंडेक्सिंग के थ्रू वैल्यू को क्या करते हैं। चलो एक बार ट्राई कर लेता हूँ, जैसे आप यहाँ पे करोगे तो देखो एरर आ गया, ये इंडेक्सिंग फॉलो नहीं करता, की एरर। मतलब आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, की देना पड़ेगा, तभी वो वैल्यू क्या करेगा, फेच करेगा। इसके अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती है, ठीक है। मतलब इंडेक्सिंग मतलब पोजीशन जो वैल्यू है वो नहीं होती है, ठीक है सर। ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही देना पड़ेगा नेम। अब मान लो मुझे चेंज करना, तो चेंज करने के लिए आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, डी। डी के बाद क्या दोगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे क्या दोगे, नेम। नेम दिया, फिर आप क्या दोगे, यहाँ पे आओ और नाम मान लो आपने दे दिया, कुछ भी दे दिया मान लो,
पहले चलो चलो कुछ भी रहो, साइन लिख दो, कुछ भी कर दो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारा लगा की लगाई थी 10% की जो रिटर्न होगा मुझे का हेलो हाँ जी सर। ठीक है। सो जैसे हमें अपडेट करना है, ठीक है, जैसे हमें अपडेट करना है तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ से की का नाम देंगे। जैसे अभी आप देखो यहाँ पे मैं डिक्शनरी को प्रिंट कर रहा हूँ।
ठीक है, डायरेक्ट हमारा क्या रहा, मुकुल आ रहा है। ठीक है, मान लो मुकुल को हमें चेंज करना है, ठीक है, या फिर आप हमें डायरेक्टली अपने टोटल डी को प्रिंट करना है। तो डी को यदि मैं प्रिंट करूंगा तो अभी आपको टोटल आपकी डिक्शनरी आएगी। डिक्शनरी के देखो नेम क्या है, मुकुल है। मान लो इसको मुझे चेंज करना, तो आप यहाँ पे डी दोगे, डी मतलब डिक्शनरी का नाम, यहाँ पे आप नेम दोगे, नेम आपके क्या की है, इक्वल टू जो भी आप नाम दोगे, जैसे आपने यहाँ पे दे दिया राज, तो राज अब आप फिर से अपनी डिक्शनरी को प्रिंट करोगे। तो देखो ये क्या हो गया, राज मतलब जहाँ पे मुकुल था ना वहां पे क्या आने लगा है, आपका राज आने लगा। मतलब जो वैल्यू है वो क्या हो गई, अपडेट हो गई, चेंज हो गई। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। मान लो आपको फैच करना है, यदि आपको मान लो फेच करना है, तो फेच करने के लिए आप क्या दोगे, डी, डी के बाद यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे आप दोगे नेम, तो आपको ये नेम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आप इसमें लूपिंग वगैरह भी लगा सकते हो। यदि आपको डिक्शनरी के अंदर लूप लगाना हो तो आप लूप भी लगा सकते हो, सारे कुछ ऑपरेशन यहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखो इसके अंदर कुछ क्या है, इसके प्रीडिफाइन मेथड भी हैं। ठीक है, आप डी, अब ये जैसे मान लो यहाँ पे मैं करूँगा ए नाम का एक वेरिएबल लिया, डी डॉट करूँगा। ठीक है, ये सारे उसके मेथड है। यदि मान लो मुझे ओनली की चाहिए तो आप यहाँ पे प्रिंट करोगे, प्रिंट मान लो आपने दे दिया डी, तो अब देखो ये डी करोगे तो डी तो आपकी टोटल डिक्शनरी आएगी, मतलब टोटल नंबर ऑफ डिक्शनरी, इसकी टोटल आपको की प्रिंट करनी है। तो आप यहाँ पे जाओगे और प्रिंट करोगे, और प्रिंट में क्या आपके दे दोगे ए, तो ए के अंदर वो सारी कीज आ गई होंगी। मतलब मैंने डी डॉट कीज किया और ये रिटर्न किया और ए नाम का मैंने वेरिएबल लिया, और उसके अंदर सारी की हमने क्या करा लिया, स्टोर करा लिया। आप यहाँ पे देखोगे तो सारी की आपको शो हो रहे हैं, डिक्ट अंडरस्कोर कीज और नेम, रोल नंबर और डेट। ये क्या है आपकी, ये वैल्यू आपकी स्टोर है, मतलब एक नेम है और रोल नंबर और डेट, तो ये क्या आपकी की है, तो आपको ऐसे की वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, चलो यहाँ पे आऊंगा मैं, और एक और मैंने बी इक्वल टू ले लिया और डी डॉट किया, डी डॉट किया, और मुझे मान लो की नहीं चाहिए, मुझे वैल्यूज चाहिए, तो वैल्यूज के लिए भी यहाँ पे क्या एक फंक्शंस बना हुआ, तो आपको ये टोटल वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, अभी देखो मैंने प्रिंट नहीं किया, मैं यदि मैं प्रिंट कराना चाहूँ कंट्रोल डी करूंगा और इसको हटा के मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, बी। सो यहाँ पे आऊंगा और ये वैल्यू आपको यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे आप आओगे तो देखो क्या आ रहा है, डिक्ट वैल्यूज मुकुल, और ये वैल्यू, और ये आपके 4 मई जो है ये आपकी क्या आ रहा है, ये वैल्यू आपकी आ रही है, डिक्ट वैल्यूज, और ये वैल्यू आपको यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, अब यदि आपको की एंड वैल्यू दोनों चाहिए, मतलब अब मुझे की भी चाहिए वैल्यूज भी चाहिए, तो उसके लिए इसके अंदर ऑलरेडी एक फंक्शन है दैट इज आइटम्स। ठीक है, आइटम्स करोगे तो आपको की एंड वैल्यू दोनों आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो टोटल आपकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसका आप टाइप फाइंड करोगे, मतलब जैसे यहाँ पे आओगे और मान लो आपने लूप लगाना चाहे तो इसके अंदर फॉर आई, ये चलो पहले मैं बी का ही टाइप चेक फाइंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा प्रिंट, प्रिंट के बाद यहाँ पे दूंगा टाइप, और टाइप के बाद मैं यहाँ पे दे दूँ टाइप, इनसाइड ऑफ टाइप मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया बी, बी दूंगा, तो ये इसका टाइप मिल जाएगा कि इसका जो टाइप है वो किस टाइप। देखो क्या आ रहा है, क्लास डिक्ट आइटम्स, मतलब डिक्ट आइटम इसका टाइप है। ठीक है, सो इसके अंदर यदि मैं लूप लगाता हूँ, देख रहा हूँ कि ये वैल्यू रेट होती है नहीं, फॉर आई इन करूंगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा बी, और यहाँ पे आऊंगा मैं और प्रिंट करूंगा। प्रिंट के बाद यहाँ पे मैं देखूँ टाइप ऑफ आई, मतलब आई का यदि मैं टाइप फाइंड कर रहा हूँ कि आई का टाइप क्या है, सो आप यहाँ पे आऊंगा मैं, अभी देखो क्या क्लास टपल, मतलब इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है वो टपल फॉर्मेट में आ रही है। मैं यदि देखना चाहूँ कि क्या आ रहा है, सो आई दूंगा। ठीक है, तो आई के अंदर आप जाओगे देखोगे तो आपको फाइंड हो जाएगा कि कौन सी वैल्यू आ रही थी। देखो ये क्या आ रहा है, क्लास टपल, टपल के अंदर क्या नेम और मुकुल, मतलब जो ये की थी और ये वैल्यू थी, इसको इसने क्या कर दिया, टपल फॉर्मेट में कर दिया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये टपल हो गया। अब देखो आई के अंदर क्या आ रहा है, टपल आ रहा है ना, तो आप इसको क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आप फिर से यहाँ पे आप लूप लगा सकते हो, फॉर जे इन आई, आई के अंदर एक टपल है, तो आप फिर आप यहाँ पे आप प्रिंट करोगे, प्रिंट किसको कर दोगे, आप मान लो जे को करो आप,
तो अब देखो प्रिंट जितनी बार चलता है ना उतनी बार न्यू लाइन को डिनोट कर देता है। देखो ये सारी वैल्यू आ गई। अब ये आपका क्या है, ये टपल नहीं है, ये आपकी क्या है। आप यहाँ पे आके देखोगे कॉमा, और यहाँ पे आप जाओगे टाइप, और इन साइड ऑफ टाइप आप देखोगे आप यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आप जाके देखोगे, देखो क्या आ रहा है, क्लास इंटीजर आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है, ये सारी वैल्यू आपको यहाँ पे शो हो रहा है। कैलोरी मिला थी कम, 4000 कैलोरी मिला थी शक्तिमान वही काम करे वाले वही। ठीक है, और क्या अब मान लो आप चाहते हो कि हमारी जो ये वैल्यू है ना, मान लो टाइप हमें, मान लो टाइप चलो हम नहीं फाइंड करते हैं, टाइप हमें पता होगा कि स्ट्रिंग है, इंटीजर है, मैं कॉमा करूंगा और इंट, मतलब ये लाइन आपकी ब्रेक ना हो। तो जैसे मैं ये कर दिया ना, तो अब ये ब्रेक ही नहीं होगी आपकी लाइन। जब ब्रेक नहीं होगी तो ये आपकी वैल्यू कैसे फाइंड हो, मतलब सारी वैल्यू देखो, नेम, मुकुल, फिर रोल नंबर, ये एक ही वैल्यू आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये क्या हो, जैसे ही यहाँ पे आऊंगा और जैसे ही आपकी ये लाइन ब्रेक हो, मतलब ये लूप खत्म हो, तो फिर न्यू लाइन पे आ जाए, तो आप प्रिंट यूज कर लो। और फिर इसके बाद आप यहाँ पे ऐसे करोगे ना, तो आप देखो ये अब क्या हो रहा, नेम, मुकुल, और ये की हो गई एक, और ये एक की, मतलब ये की हो गई, ये वैल्यू हो गई, ये की हो गई, ये वैल्यू, ये की हो गई, ये वैल्यू हो गई। और जैसे ये आई पे क्या आ रहा, टपल आ रहा था, एक टपल का जैसे डेटा एंड होगा तो फिर ये न्यू लाइन पे आएगा। यहाँ पे प्रिंट मैंने यूज किया तो फिर न्यू लाइन पे आ गया। फिर जैसे ही फिर लूप चलेगा तो फिर इसमें एक टपल आएगा आई के, फिर ये दो एलिमेंट होंगे एक टपल के अंदर, तो ये ऐसे मैंने प्रिंट करा दिया इसको। ठीक है, तो अभी दो मेथड आपको समझ में आए लिस्ट के, सॉरी डिक्शनरी के अंदर अभी हमने सिर्फ दो ही मेथड देखा है, एक कीज हो गया, वैल्यूज हो गया, और आइटम्स हो गया। हाँ जी सर। ठीक है, और भी बहुत सारे मेथड हैं, जैसे आप डिलीट करोगे कोई भी की एंड वैल्यू को, ये सारी चीजें। चलो मैं एक एक करके और भी बता देता हूँ। तो ये कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, और भी यहाँ पे आऊंगा, ए इक्वल टू किया और डी डॉट किया। ठीक है, कीज हो गया, वैल्यूज हो गया। अब देखो क्लियर, मान लो मुझे वैल्यू को, सॉरी हमारे डिक्ट के अंदर जो डेटा है उसको क्या करना है, क्लियर। जैसे ही क्लियर करूंगा ना, और फिर ये मैं प्रिंट करता हूँ किसको, डी को। अब देखना सारा डेटा आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे आओगे और मतलब देखो आपकी जो डिक्शनरी थी डी, वो क्या हो गई, क्लियर हो गई, मतलब ऑल डेटा डिलीटेड हो गया, मतलब पूरा डेटा आपका डिलीट होगा यहाँ से। ठीक है, मतलब टोटल आपको क्लियर करना। अब ए के अंदर आप देखोगे तो ए के अंदर कुछ भी रिटर्न आ रहा या नहीं आ रहा, तो टोटल में भी ये कोई भी डेटा आपको रिटर्न नहीं होता, तो रिटर्न नहीं होगा कोई भी डेटा। अब मैं अभी फंक्शन जब हम देखेंगे तो वहां पे देखेंगे कि कौन सी वैल्यू कैसे रिटर्न होती है। तो देखो रिटर्न कुछ भी नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नन, मतलब नन वैल्यू आ रही। ठीक है, यहाँ पे आऊंगा, डॉट करूंगा, क्लियर हो गया, वैल्यूज सेट डिफॉल्ट आइटम्स कॉपी। अब देखो पॉप क्या करेगा, पॉप भी आपको डिलीट करेगा बाय डिफॉल्ट। मान लो मैंने कुछ भी नहीं दिया, यहाँ पे आऊंगा, ये किया, और ए को भी, चलो पहले डी को प्रिंट कर लेता हूँ, फिर ए, मतलब यदि कुछ भी रिटर्न करेगा तो वो आएगा। अभी देखो बाय डिफॉल्ट ये की लेता है, आप जब आप देख रहे थे तो की देगा। अब यहाँ पे देखा टाइप एरर आ रहा, पॉप एक्सपेक्टेड एटलीस्ट वन आर्गुमेंट और यू आर गिवन 0, मतलब जो पॉप एक्सपेक्ट करता है एक आर्गुमेंट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और आपने कितने दे दिए, 0, तो आपको पॉप के अंदर एक कोई पैरामीटर पास करना पड़ेगा, और वो क्या पास करना पड़ेगा, की। तो आप यदि यहाँ पे की दोगे तो वो उस वाली की को डिलीट कर देगा। ठीक है, की आपकी क्या है, मान लो आपका डेट आपने जो लिया है वो आपकी एक की है। सो यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आप देखोगे तो आप देखो क्या हो गया, ये क्या किया, डेट मैंने दिया था ना, तो ये आपकी जो टोटल लिस्ट थी उससे ना डेट जो की थी उसकी की एंड वैल्यू दोनों को क्या कर दिया, पॉप कर दिया, मतलब रिमूव कर दिया। और रिटर्न क्या कर रहा है, उसकी वैल्यू क्या है उसकी, 4 मई जो आपने दिया वो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो पॉप रिमूव करेगा, और फिर डॉट आपने यूज किया, की वैल्यूज अपडेट सेट डिफॉल्ट फ्रॉम कीज पॉप। अब देखो पॉप आइटम्स कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेगा, और बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, पॉप करेगा। पॉप किसको करता है बाय डिफॉल्ट, लास्ट वाली वैल्यू को ये करता है। देखो लास्ट वाली वैल्यू को क्या कर दिया इसने, डिलीट कर दिया। और आफ्टर डिलीटिंग ये देखो की एंड वैल्यू दोनों को रिटर्न कर रहा है इन फॉर्म ऑफ
इसका टाइप क्या होगा अभी बताओ आप। इस ये जो है ना ए के अंदर ये है ना, ये वैल्यू यहाँ पे आपको जो दिख रही है डेट और टाइम, और इसके अंदर ये इसका सॉरी पैरेंथेसिस है, इसका टाइप क्या होगा। यदि ये मैं फाइंड करता हूँ कॉमा करके टाइप, और टाइप के बाद यदि मैं क्या करता हूँ ए का यदि मैं टाइप डिफाइन करता हूँ, तो आप बता सकते हो ए का टाइप क्या होगा। बताओ। डबल होगा सर। हाँ, अब टपल होगा क्योंकि ये आपका जो डेटा है वो टपल फॉर्मेट में होगा। तो आप यहाँ पे देखोगे नेम मुकुल, ये वैल्यू डेट, ये आप देखो क्या है टपल, मतलब ये डेटा जो रिटर्न करता है वो किस फॉर्म में करता है, टपल में। आपने डिलीट करने के लिए 3 मेथड देखिए, क्लियर हो गया, एक पॉप हो गया, एक पॉप आइटम्स हो गया। ठीक है, पॉप क्या करता है बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, उसमें आपको की देने पड़ेंगे, वो पर्टिकुलर की को रिमूव करेगा और उसकी वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। पॉप आइटम्स क्या करेगा बाय डिफॉल्ट लास्ट वाली वैल्यू को रिमूव करेगा, और इसको की एंड वैल्यू दोनों आपको क्या करेगा रिटर्न करता है इन फॉर्म ऑफ टपल। ठीक है, डॉट करूंगा यहाँ पे मैं, और यहाँ पे आप देखोगे आपको ये मेथड कौन कौन से हो गए, ये क्लियर आइटम। ठीक है, मान लो आपको गेट कर रही है, जैसे आप गेट कर रहे थे ना पर्टिकुलर वैल्यू के थ्रू, आप कोई भी मतलब पर्टिकुलर की के थ्रू, तो आप यहाँ पे क्या गेट करने के लिए क्या देते थे, डिक्शनरी का नेम, उसके बाद आप क्या यूज करते थे, डिक्शनरी का नेम देते थे, और उसके बाद आप यूज करते थे की देते थे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या दे सकते हो की, यहाँ पे आओगे और नेम दोगे तो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए के अंदर उसका नेम आ जाएगा, उसका टाइप क्या होगी स्ट्रिंग होगी तो स्ट्रिंग आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये आपके मुकुल आ रहा नेम और str क्लास, ये सारी वैल्यू इस टाइप में आ रही है। तो गेट करना तो आप गेट कर सकते हो, ए इक्वल टू करोगे और आप करोगे डी डॉट क्लियर वैल्यूज अपडेट, चलो मैं गेट हो गया, पॉप आइटम हो गया, पॉप हो गया, आइटम्स हो गया, कॉपी फ्रॉम की। ठीक है, फ्रॉम की इसमें बताता हूँ आपको सेट डिफॉल्ट और ये वैल्यूज और अपडेट। चलो सेट डिफॉल्ट देखते हैं। देखो सेट डिफॉल्ट यदि आप देखोगे तो सेट डिफॉल्ट में देखो क्या आ रहा है, सेल्फ आ रहा, फिर की आ रहा है, फिर डिफॉल्ट वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये कुछ हिंट भी देता, पाइचाम के अंदर जो है ना ये वैल्यू हिंट भी देता। देखो सेल्फ आ रहा, की और डिफॉल्ट। तो यहाँ पे मान लो मैंने सेट डिफॉल्ट को यूज किया और यहाँ पे एक की का नाम दे दिया, की का हमारे पास क्या है NAME नेम दे दिया। ठीक है, और इसके बाद देखो यहाँ पे एक डिफॉल्ट भी वैल्यू लेता है, डिफॉल्ट में मतलब आपने कॉमा करके RAJ राज दे दिया। ठीक है, अब यदि आप प्रिंट करोगे इसको तो देखो क्या आ रहा, ये मुकुल आ रहा ना, क्लास STR आ रहा। देखो नेम जो की थी उसकी वैल्यू क्या है आपका, मुकुल है। अब डिफॉल्ट आपने क्या दे दिया, राज भी दे दिया। अब देखो इसमें सेट डिफॉल्ट में क्या होगा, यदि आपने की दिया और की एग्जिस्ट करती है पर्टिकुलर डिक्शनरी के अंदर इनसाइड ऑफ डिक्शनरी, तो वो क्या रिटर्न करता है उसकी वैल्यू को। ठीक है, और मान लो एग्जिस्ट नहीं करती है, जैसे मान लो मैंने ऐसे कर दिया NAM कर दिया, तो अब देखो ये पर्टिकुलर डिक्शनरी से ये जो आपकी डिक्शनरी ये की पर्टिकुलर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यदि एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, यदि एग्जिस्ट नहीं करती तो ये क्या बने, एक न्यू की या जनरेट कर देगा यहाँ पे NAM नाम से, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, राज। ठीक है, आप देखो यहाँ पे क्या कर दिया, NAM नाम से एक नई की इसने जनरेट किया, इसकी वैल्यू क्या कर दिया, राज। और ये देखो वैल्यू ये क्या थी, डिफॉल्ट थी ना, मतलब यहाँ पे डिफॉल्ट दिख रहा था, यदि आप नहीं भी दोगे ना तो एरर नहीं आएगा आपको, और ये डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा, मतलब NAM नाम से एक नई की जनरेट करे, उसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, नन। यदि आप कुछ भी नहीं देते हो तो ये क्या ले लेता है, बाय डिफॉल्ट नन। तो यहाँ पे आप देखोगे वैल्यू क्या ले रहा, नन, और आप उसको प्रिंट करा रहे हो ए को तो क्या आ रहा, नन, और उसका टाइप देखो क्या आएगा, नन टाइप। मतलब इसका यदि कोई किसी वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू क्या देते हो, नन, और उसका यदि आप टाइप फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा, नन टाइप आएगा। तो इसका टाइप क्या रहा, नन आ रहा। और यदि मान लो नेम दे दिया, तो नेम एग्जिस्ट करती है इस पर्टिकुलर डिक्शनरी के अंदर, ये की है, तो यहाँ पे आपकी क्या ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे मुकुल आ रहा, मुकुल ऑलरेडी ये की है, और इसकी ये वैल्यू यहाँ पे आपको शो हो रही है। हम्म,
पसंद आएगी तो करिए, नहीं करिए। सो सेट डिफॉल्ट समझ में आया कैसे काम करता है? यस सर। डॉट, ठीक है, डॉट करोगे सेट डिफॉल्ट हो गया, कीज भी हो गई आपकी, फ्रॉम कीज को मैं अभी बता रहा हूँ, गेट भी हो गया, मतलब पर्टिकुलर आपको क्या करना है, डिक्शनरी के अंदर कोई भी आपको वैल्यू गेट करनी है बाय यूजिंग कीज, तो आप यहाँ पे गेट मेथड यूज करोगे, की का नाम दे दोगे, ठीक है। इसके बाद आप पॉप आइटम्स भी देख लिया, पॉप आइटम, पॉप मतलब डिलीट करेगा, पॉप भी देख लिया, की के थ्रू आप डिलीट करेगा, वैल्यूज हो गए, क्लियर हो गई, आइटम्स हो गई, कॉपी हो गई, अपडेट। चलो अपडेट देख लेता हूँ। अपडेट में देखो क्या, सेल्फ MKRWS ये, और इसके अंदर आप क्या लोगे, एक ये ले लिया। अब इसको किसी भी को आपको अपडेट करना, जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया NAME, नेम दे दिया, ठीक है, नेम के अंदर कॉमा आपने यूज कर दिया, और यहाँ पे आपने दे दिया राज। अब जो नेम थी ना, नेम अभी देखो नेम में क्या था, मुकुल था ना, अब यहाँ पे आप देखोगे तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको राज हो जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे नेम राज हो गया, वैल्यू आपकी ये हो गई, और ये आपकी वैल्यू यहाँ पे हो गई, ठीक है। सो अब ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू अपडेट, अब मान लो कोई नई की भी आप बनाओगे ना, मान लो एग्जिस्ट नहीं करती है, NAM कर दिया इसको भी, तो इस ये भी नई एक की जनरेट करेगा, और पर्टिकुलर उसको अपडेट करना तो आप अपडेट भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे NAM नाम की एक नई की बन गई, उसकी वैल्यू आप यहाँ पे जो भी दोगे वो वैल्यू हो जाएगी, वैल्यू इसके अंदर देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो फिर देखो आप यदि नहीं देते हो, एक बार ऐसे कर दिया NAM कर दिया, ठीक है। सो आपने सिर्फ क्या दे दिया, एक स्ट्रिंग दिया, स्ट्रिंग के बाद आप देखो क्या एरर आ गया, वैल्यू रहा डिक्शनरी अपडेट सीक्वेंस एलिमेंट 0 हैज लेंथ, मतलब कोई ना कोई आपको वैल्यू क्या होगी, देनी ही पड़ेगी, तभी आपको क्या हो जाएगी ये। तो अब अपडेट के लिए पर्टिकुलर की को अपडेट, सॉरी वैल्यू को अपडेट करना, तो आप की का नाम देकर अपडेट कर सकते हो, और यदि एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो एक नई की आपकी क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे फ्रॉम कीज। फ्रॉम कीज किसके लिए यूज होता है, जैसे हमने डॉट किया और यहाँ पे हमने दे दिया फ्रॉम कीज। फ्रॉम कीज यहाँ पे देखो दे CLS क्लास, और इसके बाद इटरेबल, मतलब जो ये वैल्यू लेगी वो इटरेबल वैल्यू लेगी, इटरेबल मतलब जिसमें हम लूपिंग कर सकें। टिन जो है इंटीजर जो वैल्यू है वो इटरेबल नहीं है, तो आप यहाँ पे आप जाओगे तो ये एरर जाएगा, एरर क्या आएगा, देखो इंटीजर ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, मतलब इंटीजर का जो ऑब्जेक्ट है वो इटरेबल नहीं है। सो आपको टेबल वैल्यू ही लेनी पड़ेगी, टेबल मतलब आप यहाँ पे स्ट्रिंग ले लो, लिस्ट ले लो, कोई भी आप ले सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे ले लिया MOB नाम से एक आपने वेरिएबल, तो ये एक ए के अंदर क्या होगा, एक नई आपकी क्या हो जाएगी, की बन जाएगी, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो सॉरी चलो यहाँ पे मैं ए के अंदर आप देखोगे ना, तो चलो यहाँ पे मैं ए को अलग ही प्रिंट करा देता हूँ। देखो टाइप ए का देखोगे तो डिक्शनरी ही आएगी, और ए को यदि मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ तो आप यहाँ पे आओगे और देखोगे MOV आ रहा, और उसकी वैल्यू क्या आ रही है, आपको नन आ रही है, ठीक है। MOV और नन, मतलब आप फ्रॉम कीज के अंदर कोई भी यहाँ पे आप क्या दे सकते हो, उसकी वैल्यू भी दे सकते हो, जैसे आप बाय डिफॉल्ट नन होता है, जैसे आप यहाँ पे दे दोगे P दे दिया, ठीक है, तो आप क्या होगा, इसकी देखो वैल्यू क्या आ रही है, एक में क्या आ रही है, MOV दे दिया, अच्छा ये ले लिया, सॉरी मतलब एक नई की ले लेगा, सॉरी अब कॉमा करके आप जैसे मान लो अपने P ही दे दिया, तो ये बाय डिफॉल्ट जो नन आ रहा था ना, ये क्या आएगा, यहाँ पे P आने लगेगी वैल्यू, हर एक की जो वैल्यू है देखो P आना, अभी नन आ रहा था ना, P आने लगा, मतलब जितनी भी इसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी आप दोगे, जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया MOV और AD दे दिया, मान लो एड्रेस के लिए AD, तो हर एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, P ही हो जाएगी, ठीक है। देखो इसकी भी P आ रहा है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होता है, नन होता है, इसलिए नन आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, नन, यदि कोई वैल्यू दोगे तो वो वैल्यू आने लगेगी आपकी, ठीक है। सो फ्रॉम जो आपकी कीज है इस टाइप से काम करती है। सो एक बार अभी देख लेते हैं, कोई भी डिक्शनरी के अंदर डी डॉट करोगे, फ्रॉम कीज हो गया, अपडेट हो गया, सेट डिफॉल्ट, गेट, ये सारी वैल्यू आप यहाँ पे देख लो, किसी मेथड में कोई आपको प्रॉब्लम्स हो एक बार पूछ लो, आपके पास भी सिस्टम होगा, एक बार ट्राई करके देख लो।
सर ये आज वाली क्लास की ना रिकॉर्डिंग भेज देना ग्रुप में सर। हाँ हाँ भेज दूंगा। एक बार ना देखो आप ना एक बार शाम को 7 बजे तक ना मैसेज कर दिया करो, यदि नहीं हो पाया ना तो, बिकॉज देखो पूरा दिन मतलब क्लास रहती है, फिर सारा कुछ अपडेट करना ये करना तो मैं थोड़ा भूल जाता हूँ। इसलिए आप ना 1-2 बार यदि मैसेज कर दो ग्रुप में कि आप तो फिर मैं कर दूंगा, बाकी मैं कर दूंगा। ओके सर, मैसेज कर दूंगा। ठीक है, तो आज इतना देख लेना। और आपको देखो एक कुछ प्रोग्राम्स बनाने हैं, जैसे एक तो मैंने आपको बताया लिस्ट से मतलब जो आपको डुप्लीकेट वैल्यू है उसको रिमूव करना है, और एक आपको बनाना है जैसे आपको आपके पास क्या है ये डिक्शनरी, सॉरी जैसे ये हमारी क्या है डिक्शनरी है, इसमें मुझे क्या बनाना है एक लिस्ट लेना, जैसे L इक्वल टू ले लिया, और मुझे डेटा इस फॉर्मेट में चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या आ जाए एक पूरी की आ जाए, मतलब जितनी भी की है ना वो एक चलो इसमें आ जाए, जैसे नेम हो गया कॉमा, ठीक है, फिर ROL रोल मतलब कॉमा ROL रोल आ जाए, ऐसे आ जाए, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे मैं यूज करूंगा और यहाँ पे क्या आ जाए आपका डेट आ जाए। तो एक की के अंदर एक की तो इसमें आ जाए, फिर मान लो इसका नाम मान लीजिए L2 ले लिया, फिर ठीक है, और यहाँ पे सारी वो वैल्यू आ जाए। आपने दे दिया जैसे मुकुल कॉमा, फिर इसके बाद मान लिया यहाँ पे दे दिया जो आपकी ये 205502 ये दे दिया, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे मैंने दे दिया 4, ऐसे तो ये ऐसे आ जाए। मतलब एक एक आप क्या लो डिक्शनरी लो, और डिक्शनरी से फिर उसकी की एंड वैल्यू अलग करो, और फिर मान लो हमारे पास इस टाइप की क्या है लिस्ट है, एग्जांपल मैं देता हूँ। चलो इसको अभी मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ, जैसे हमारे पास STUD स्टूडेंट नाम से क्या है एक लिस्ट है, या नेम नाम से मान लो लिस्ट है, नेम इक्वल टू की नेम इक्वल टू ये हमारे पास लिस्ट है, जैसे हमारे लिए पास राज हो गया कॉमा, सागर, दो मान लो स्टूडेंट हैं और भी हो सकते हैं, और एक हमारा हो गया रोल, रोल इक्वल टू ये, और इसमें मान लो मैंने दे दिया 2,3 2 और कॉमा 3 इसका ये रोल है। अब मुझे एक ये पूरा डेटा ना एक डिक्शनरी फॉर्मेट में चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या आ जाए राज, यहाँ पे आ जाए क्या राज, फिर क्या आ जाए कॉलम आ जाए, फिर क्या आ जाए 2, फिर कॉमा आ जाए, फिर यहाँ पे आप जाए सागर आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या आ जाए 3 आ जाए, इस टाइप से मुझे चाहिए राज फिर 2। मतलब पहले तो आप इस ये करना है, मतलब आप एक डिक्शनरी से लिस्ट बनाना और फिर उसी लिस्ट को फिर डिक्शनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। तो ये आपको थोड़ा लॉजिक लगाने हैं, कैसे आपको लॉजिक लगेगा, ठीक है, ट्राई करना, यदि नहीं होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा ये। वॉइस आ रही है? हेलो, यस सर आ रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप कैसे करोगे इसको, लूप लगा के या फिर कैसे भी करके आप एक लिस्ट लेके वो वैल्यू आपको ऐड कराना, आप प्रिंट कराओ या कुछ भी करा के आपको ये प्रोग्राम बनाने हैं, ठीक है। यदि नहीं होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा, बट आप पहले आपको ट्राई करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है सर। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। हेलो, नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है फिर, ठीक है फिर कल मिलेंगे। सर हाँ बोलो। वो आज का वीडियो और मैंने ना ग्रुप में ना डेट्स डाल दिया, उन सबका वीडियो ग्रुप में डाल देना प्लीज। ठीक है ठीक है, अभी जैसे मैं करूंगा ना, देखो ये क्लाउड में वीडियो अभी स्टार्ट मतलब अभी आप देखोगे, चलो तो अभी ना थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4 मिनट बाद ये वीडियो क्या हो जाएगी अपडेट हो जाएगी वहां पे, जैसे और अपडेट हो। मैंने ग्रुप में डेट्स डाल दिए, उन सबका भी वीडियो डाल देना। ठीक है, देखना पड़ेगा यहाँ पे डेट कौन सी है। सर वो वाली है नहीं सर आपके पास वीडियो। अच्छा इस पे क्लाउड पे दूसरे नहीं है ग्रुप वो, की डाल देना सर आप। दूसरे होगा, देखना पड़ा। अभी देखो ये प्रोसेसिंग रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग क्या आपके प्रोसेसिंग में ये वाली हो गई है, जब भी अब एक ये 3 o'clock, चलो ठीक है मैं वो कर दूंगा, ठीक है वीडियो, ओके सर। ओके।